मित्रों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्यौहार पर्व समय समय पर मनाए जाते रहते हैं। इसी प्रकार से मनाए जाने वाला एक त्यौहार है मकर संक्रांति के अवसर पर, जिसको उत्तराखंड में घुघुतिया त्योहार अर्थात घुघुती जो कि एक प्रकार का पक्षी है, उसके त्यौहार के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी एक अलग पहचान है और इस त्यौहार में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और इसको उत्तराखंड का लोक पर्व कहते हैं। आइए जानते हैं एक कथा जो इस लोक पर्व से जुड़ी हुई है। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और समय समय पर हम आपके लिए इसी प्रकार की कहानियां और पौराणिक कहानियां लेकर आते रहें। बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के एक राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा कल्याण चंद और उनके लिए एक दुख की बात थी कि राजा कल्याण चंद की कोई संतान ही नहीं थी, अर्थात उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। अब राजा का कोई उत्तराधिकारी न होने पर उनके मंत्री के मन में लालच जागा और उनका मंत्री सोचा करता था कि राजा की मृत्यु के बाद तो राज्य मुझे ही मिलेगा। किंतु एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम पड़ा निर्भय चंद। निर्भय को उसकी माँ से बहुत प्यार था और माँ भी उसे प्यार से उपनाम से बुलाया करती थी और निर्भय चंद का उपनाम दिया गया घुघुती, अर्थात उसकी माँ उसको घुघुती के नाम से ही बुलाती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहा करता था। जब वह किसी बात पर जिद करता और माँ उसे वह बात न करने के लिए कहती तो वह फिर से जिद करता, जिस प्रकार से कि बच्चों की आदत होती है। तो माँ उसको डराते हुए कहती, घुघुती जिद मत कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसे डराने के लिए कहती कि काले कौआ काले और घुघुती की माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसे देखकर घुघुती जिद छोड़ देता और थोड़ा डर भी जाता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो वह उनको कोई न कोई चीज़ खाने को जरूर दे देती थी। धीरे धीरे जब रोज कौवे आने लगे और इस प्रकार से कई बार होता रहा, तो धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई और कौवे भी घुघुती के आसपास बैठे रहने लगे और घुघुती को पसंद करने लगे और घुघुती और कौवे एक दूसरे के साथ खेलने लगे। जब मंत्री को, जो कि राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, वह देखने लगा कि अरे राजा का तो पुत्र हो गया है, अब यही इसका उत्तराधिकारी होगा और मेरे हाथ में राज आने वाला नहीं है, तो मंत्री ने एक कुटिल योजना बनाई। उसने घुघुती को मारने की योजना बनाई ताकि उसे राजगद्दी मिल सके। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह चुपचाप से उसे उठाकर जंगल में ले गया। जब घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और वह जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा, काँव काँव काँव। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और उसके पास उस समय अपनी माला के सिवा कुछ नहीं था और उसने अपनी माला को उतार कर कौवे को दिखाई। इतने में सभी कौवे वहाँ इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों के ऊपर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उनके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। यह देखकर मंत्री और उसके साथी घबरा गए। उसके कुछ साथी तो वहाँ से भाग खड़े हुए और अंत में मंत्री भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह जंगल में अकेला इधर उधर भटकता रहा और अंत में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सभी कौवे भी उस पेड़ पर बैठ गए जो कि घुघुती के मित्र थे। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में जरूर कुछ न कुछ राज जानता है और सभी लोग कौवे के आसपास जाने लगे। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार उसके पीछे पीछे जाने लगे। कौवा उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और उड़ते उड़ते कौवा एक भयंकर जंगल में पहुंच गया और जंगल में एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे तो उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ है। उसने बेटे को किसी प्रकार से उठाया और उसको अपने घर ले आया।
घर लौटने पर जैसे उसकी माँ के प्राण लौट आए हों, क्योंकि माँ अपने बच्चों से माँ से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो आज घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को तुरंत जाकर खिला दे और उनको जो कौवे ना हो उन्हें बुला बुला कर खिलाना। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से त्योहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मिलने बड़े कठिन हो जाते हैं। उत्तरायणी के दिन अर्थात घुघुतिया त्योहार के दिन मीठे आटे से पकवान बनाया जाता है। आटे में गुड़ और मीठी चीज़ें मिला दी जाती हैं, कुछ लोग तिल भी मिलाते हैं और उनको लंबे लंबे से फिर गोल गोल लपेट लपेट कर छोटे छोटे आकार दिए जाते हैं, जिन्हें घुघुत नाम दिया जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौआ काले घुघुती की माला खा ले कौआ भात मैं कह दीजा सुनो ठात, ले कौआ बौड़ मैं कह दीजा सुनो घौड़। इस प्रकार से अनेक बातें बच्चे कहते हैं और इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।